लोकसभा चुनाव के सभी चरण अब समाप्त होने वाले हैं और जल्द ही परिणाम भी आपके सामने होंगे। 2019 के चुनावों के दौरान भी पीएम मोदी केदारनाथ की एक गुफा में 2 दिन ध्यान करते नजर आए थे और इस बार भी वह मंगल कामना और मानसिक शांति हेतु कन्याकुमारी में साधना व ध्यान करने जा रहे हैं। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है, तो चलिए आपको बताते हैं पीएम मोदी के कन्याकुमारी के दौरे के मायने और वह इस बार यहाँ साधना क्यों करने वाले हैं। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबी न्यूज में, जहाँ हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। लोकसभा चुनाव की आखिरी और 7वें चरण के लिए 1 जून को मतदान होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतिम चरण के मतदान से पहले कन्याकुमारी के दौरे पर जा सकते हैं और वहां वह विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यान साधना कर सकते हैं। 30 मई की शाम से लेकर 1 जून की शाम तक पीएम मोदी ध्यान मंडपम में ध्यान करेंगे। इसी स्थान पर स्वामी विवेकानंद ने भी ध्यान किया था। कन्याकुमारी वही स्थान है जहां स्वामी विवेकानंद को भारत माता के दर्शन हुए थे। इसी शिला पर स्वामी विवेकानंद के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा था। जिस तरह भगवान गौतम बुद्ध के जीवन में सारनाथ का महत्व है, ठीक उसी प्रकार ये चट्टान स्वामी विवेकानंद के लिए खास है। यहीं उन्होंने भारत की गौरवशाली इतिहास को याद कर विकसित भारत का सपना देखा था। स्वामी विवेकानंद देश भर में घूमने के बाद यहाँ पहुँचे और 3 दिनों तक ध्यान किया और विकसित भारत का सपना देखा। स्वामी विवेकानंद के ध्यान स्थल पर पीएम मोदी का पहुंचकर ध्यान करने की योजना विकसित भारत के दृष्टिकोण को जीवन में उतारने के प्रति पीएम मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये वही स्थान है जहां धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी पार्वती ने एक पैर पर बैठकर भगवान शिव की प्रतीक्षा भी की थी। यह भारत का सबसे दक्षिणी छोर है। इसके अलावा ये वही स्थान है जहां भारत की पूर्वी और पश्चिमी तट रेखाएं मिलती है। यह हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का मिलन बिंदु भी है। पीएम मोदी कन्याकुमारी जाकर राष्ट्रीय एकता का संकेत देना चाहते हैं। यह तमिलनाडु के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की गहरी प्रतिबद्धता और प्रेम को भी दर्शाता है कि वह चुनाव खत्म होने के बाद भी राज्य का दौरा कर रहे हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी चुनाव समापन के बाद किसी खास स्थान पर जाकर ध्यान करने जा रहे हों। इससे पहले साल 2019 में भी लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद पीएम मोदी देवभूमि उत्तराखंड में केदार धाम के दौरे पर गए थे। यहाँ उन्होंने पास स्थित रुद्र गुफा में ध्यान किया था। नरेंद्र मोदी का स्वामी विवेकानंद से कितना लगाव रहा है या वह उनसे कितनी प्रेरणा लेते रहे हैं, इसके बारे में आप इन कुछ उदाहरणों को समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भाषण दिया था। उसको लेकर पीएम मोदी कई बार विभिन्न मंचों से चर्चा करते रहे हैं कि कैसे विवेकानंद ने पश्चिमी दुनिया को अद्वैतवाद समझाया। पीएम मोदी यह भी बताते रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद का उनके युवा मन पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे उन्हें अपना जीवन सेवा के लिए समर्पित करने की प्रेरणा मिली। उनको भी अपने आंतरिक खोज की यात्रा रामकृष्ण मिशन से शुरू करने का अवसर मिला, जहां वह साधु संतों के साथ रहते थे। अपने प्रवास के दौरान उन्हें विवेकानंद के कक्ष में समय बिताने का भी अवसर मिला, जहां उन्होंने अपनी डायरी में स्वामी विवेकानंद के कई उदाहरण एकत्रित किए। वह नियमित रूप से युवाओं के साथ हिंदू भिक्षु के दर्शन और योगदान पर भी वहां चर्चा करते थे। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।